हरे कृष्णा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2013 में एक रिपोर्ट के अनुसार दुर्गा पूजा की एनुअल बजट 250 मिलियन रुपए का माना गया था, जो कि आने वाली हर वर्ष में 35% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर बढ़ने की संभावना दर्शाई गई थी। रिपोर्ट में ये भी दर्शाया गया था कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में 10,000 से ज़्यादा और अन्य राज्यों में 1,000 से ज़्यादा पंडाल प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा के समय लगाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सर्वे के अनुसार ये त्योहार प्रतिवर्ष 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती है। यही है हमारी वैदिक सभ्यता की सुंदरता, जहाँ उत्सव में भी आर्थिक उपार्जन होता है। लेकिन इस दुर्गा पूजा यानी कि नवरात्रि में जिन देवी की पूजा आराधना की जाती है, वो दुर्गा देवी आखिर कौन है? प्रतिवर्ष उनकी पूजा इतनी धूमधाम से क्यों मनाई जाती है और हमारी जीवन में उनके क्या महत्व है? इन्हीं प्रश्नों के विषय में आज के वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हम आपको देवी दुर्गा के विषय में एक ऐसी रोचक मनमोहक कथा सुनाएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम भक्ति रस से परिपूर्ण ऐसी कथाओं को आगे सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ऐसे ही मनमोहक कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार दुर्गा देवी हैं कौन। अब देखिए, जब हम इस सृष्टि की रचना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इन दोनों के अंदर ही संपूर्ण सृष्टि का रचना समाविष्ट है। आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है, जहाँ वो अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, और भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों के अंदर आने वाला ऐसा स्थान है जहाँ बद्ध जीवात्माएं वास करती हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान की 3 मुख्य शक्तियाँ हैं, संबित, संदिनी और आह्लादिनी शक्ति। पहले बात करते हैं संबित शक्ति के बारे में, जो आध्यात्मिक जगत में वहाँ के वासियों को भगवान के साथ उनके संबंध क्या है उसका ज्ञान करवाती है। दूसरी है संदिनी शक्ति, जो आध्यात्मिक जगत को वैविध्यतापूर्ण बनाती है, जैसे कि भगवान अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर सके। आखिर में बात करते हैं आह्लादिनी शक्ति के बारे में, जो भगवान को सर्वोच्च तथा दिव्य आनंद प्रदान करने की काम करती है। ये आह्लादिनी शक्ति स्वयं राधा रानी है और उनसे अधिक आनंद भगवान श्री कृष्ण को और कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए राधा रानी को मनमोहन मोहिनी भी कहा जाता है, यानी कि जो सबके मन को मोहन करते हैं। ऐसे मनमोहक परम भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित कर देती है राधा रानी। जब हमारी प्यारी किशोरी राधा रानी की छाया भौतिक जगत में प्रवेश करती है तो उससे उत्पन्न होती है देवी दुर्गा। भगवान की आज्ञा से देवी दुर्गा इस भौतिक संसार को अपने नियंत्रण में रखती है। माता दुर्गा सिंह पर सवार होते हैं और उनके 10 भुजाएं हैं, जो कि 10 प्रकार के सकाम कर्मों को दर्शाती हैं। माता ने सभी हाथों में आयुध धारण किया है और एक हाथ में उन्होंने सर्प भी धारण किया है, जो कि सदैव नष्ट होती हुई काल को दर्शाती है। अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार माता दुर्गा का कार्य क्या है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सरकार उसे सजा देने के लिए तथा उसको सुधारने के लिए जेल में रखती है। वहाँ उसे भोजन और कपड़े तो दिए जाते हैं, लेकिन उसे अपने लिए निर्दिष्ट स्थान में कुछ नियंत्रणों में रहना पड़ता है और इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी उस जेल के जेलर को होती है। जेलर इन कैदियों पर नियंत्रण रखता है और अगर कोई कैदी सुधर जाए और उसकी सजा की अवधि पूर्ण हो जाए तो उसे जेल से मुक्त करने का कार्य भी जेलर का ही होता है। बस यही स्थिति हमारी भी है। वास्तव में इस भौतिक संसार को दुर्ग यानी कि किला कहा गया है। भगवान के साथ हमारी वास्तविक संबंध को भुलाकर हम इस भौतिक संसार रूपी जेल में आ गिरे हैं, जहाँ हमें अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए प्राथमिक सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन सभी जीवात्माएं भौतिक संसार की 3 गुणों रूपी बेड़ियों से बंधी हुई हैं और इस भौतिक संसार रूपी जेल की अध्यक्षा
यानी कि जेलर हैं देवी दुर्गा, जो कि अपनी त्रिशूल के माध्यम से इन बद्ध जीवात्माओं को नियंत्रित करती हैं। माता दुर्गा की त्रिशूल 3 प्रकार के भौतिक कष्टों को दर्शाती है, यानी कि आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। इस त्रिशूल के माध्यम से कष्ट देकर माता दुर्गा हमें ये समझाना चाहती है कि ये भौतिक संसार हमारा वास्तविक घर नहीं है। इसीलिए हमें भगवान की शरण में आकर हमारे वास्तविक घर यानी कि भगवान के परम धाम में वापस जाना चाहिए। लेकिन कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जो इस भौतिक संसार में इतने कष्ट भोगने के बाद भी इंद्रिय सुख भोगना चाहती हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करना चाहती हैं। ऐसे जीवात्माओं के लिए माता दुर्गा ऐसे अवसर उत्पन्न करती हैं जिससे वो सदैव इस भौतिक संसार में ही रह सके और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसकर कष्टमय जीवन व्यतीत करते रहें। कभी कभी कुछ लोग भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा का आराधना करते हैं और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता उन्हें हर भौतिक सुख, समृद्धि और संपत्ति भी प्रदान करती है। परंतु देवी दुर्गा की ऐसी कृपा को वास्तव में हमें कपट कृपा समझनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्षणिक भौतिक सुख से हम अपने जीवन के वास्तविक आध्यात्मिक उद्देश्य भूल जाते हैं। इसीलिए दुर्गाष्टमी या नवरात्रि के समय पर हमें देवी दुर्गा की आराधना करते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करे, जिससे कि हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो सके और अपने वास्तविक घर में वापस जा सके। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर देवी दुर्गा ये चाहती हैं कि सारी जीवात्माएं भगवान की धाम वापस चले जाएं, तो हमें वो भौतिक सुख प्रदान करती ही क्यों है? तो देखिए, दुर्गा देवी एक माता की समान है। जिस प्रकार एक माता अगर बच्चा कोई गलती करे तो उस पर क्रोध करती है, उसे डांटती है ताकि वो बच्चा सुधर जाए और दोबारा ऐसी गलती ना करे, लेकिन उसके साथ साथ माता अपने बच्चे पर नजर भी रखती है और जरूरत पड़ने पर उसकी परीक्षा भी लेती है। इसीलिए माता हमें भौतिक सुख प्रदान करके ये देखना चाहती है कि क्या हम वास्तव में भगवान की शरण में जाना चाहते हैं या फिर अभी भी हमारे अंदर स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा बची हुई है। जब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर्य इत्यादि अशुद्धियां पड़ी हुई है, तभी तक हम इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। और इन्हीं अशुद्धियों से हमें मुक्त करने के लिए माता दुर्गा हमें भौतिक कष्ट देती है। कई बार कुछ क्षणिक सुख प्रदान करके हमारी भक्ति की परीक्षा लेती है और जब जीवात्मा इन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं और खुद को शुद्ध कर लेते हैं, तब वो अपना घर भगवत धाम जाने के लिए योग्य माने जाते हैं और उस वक्त सबसे अधिक प्रसन्नता माता दुर्गा को ही होती है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं कि भगवान की चित्त शक्ति की छाया रूपी शक्ति इस संसार का सर्जन, पालन और संहार करती है और यही माया शक्ति है देवी दुर्गा। माता दुर्गा जिनके इच्छानुसार ये सारे कार्य करते हैं, मैं ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो चलिए इस बात की और अधिक पुष्टि करने के लिए हम आपको एक अत्यंत रोचक कथा सुनाते हैं। बहुत दिन पहले की बात है। दुर्गा देवी के एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था चंडीदास। वो माता की सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से नित्य पूजा आराधना करते थे और उनके पास अपार सुख, समृद्धि और संपत्ति थी। वहीं दूसरी ओर उनके एक भाई भी थे जो कि वैष्णव थे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर थी। चंडीदास जी के पास एक बहुत ही सुंदर उद्यान था जिसमें अनेक प्रकार की सुगंधित पुष्प खिलते थे, जिन्हें वो प्रतिदिन माता दुर्गा को अर्पण करते थे। उनका भाई जो कि वैष्णव थे और प्रतिदिन शालिग्राम की पूजा करते थे, वो प्रतिदिन ये दृश्य देखते थे और मन ही मन में उनकी ये इच्छा होती थी कि काश मैं भी अपने भगवान को ये सुगंधित पुष्प अर्पण कर सकता, परंतु वो ऐसा कर नहीं सकते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि चंडीदास के उद्यान में एक अत्यंत ही सुंदर, मनमोहक, सुगंधित पुष्प खिला हुआ था। उनके भाई ने जब उसे देखा तो उनके मन में उस पुष्प को भगवान श्रीहरि को अर्पण करने की इच्छा और प्रबल हो गई और उन्होंने मानसिक रूप से उस पुष्प को अपने शालिग्राम को अर्पित किया। कुछ समय के बाद चंडीदास उद्यान में आते हैं और वही पुष्प माता दुर्गा को अर्पित करते हैं,
ये देखकर देवी दुर्गा उन पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन्हें दर्शन देती हैं और चंडीदास से कहते हैं, हे भक्त, आज मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ये सुनकर चंडीदास को अत्यंत आश्चर्य होता है और वो हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे माता, मैं तो प्रतिदिन आपकी पूजा अर्चना सच्चे मन से तथा श्रद्धा से करता हूँ, फिर आज ऐसी क्या विशेष बात हो गई कि आप मुझ पर इतनी प्रसन्न हैं। इस बात को सुनकर माता दुर्गा मुस्कुराती हुई कहती हैं कि आज तुमने मुझे वो पुष्प अर्पित किया है जो पहले मेरे प्रभु श्रीहरि को अर्पित किया गया था। इस प्रकार अपनी स्वामी का प्रसाद प्राप्त करके आज मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। ये सुनकर चंडीदास और हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, तो माता, अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है तो क्या आप उस पर अति प्रसन्न होती हैं? दुर्गा देवी ने उत्तर देते हुए कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों का कारण है। जब भी कोई व्यक्ति मेरा आराध्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है तो मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न होती हूँ। इसीलिए अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे आराध्य का आराधना करो। माता की ऐसी बातें सुनकर चंडीदास को परम सत्य का उपलब्धि हुआ और उसके बाद वो भी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त बने। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की स्तुति में अनेक प्रार्थनाओं की रचना की है। श्री चैतन्य महाप्रभु को चंडीदास की प्रार्थनाएं सुनना अत्यंत पसंद था। तो चलिए इस पवित्र दुर्गाष्टमी और नवरात्रि के उत्सव को केवल अच्छा भोजन तथा आमोद प्रमोद का साधन ना बनाकर माता दुर्गा से ये प्रार्थना करें कि वो हमें इस भौतिक संसार की दुर्ग से मुक्त करें और परम भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों पर शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।